भोले लोग समझते हैं कि अगर भगवान इस समय अवतार लेकर आ जाएं तो हम उनको देखते ही मुग्ध हो जाएं और माया से उत्तीर्ण हो जाएं, कुछ करना धरना न पड़े। क्योंकि इतिहास में पढ़ते हैं कि राम को जनक ने देखा और देखते ही मुग्ध हो गए। ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा और देखते ही दीवाने हो गए। ऐसे हम भी दीवाने हो जाते, हमारी क्या हैसियत है जब बड़े बड़े दीवाने हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बड़े बड़े जो दीवाने हो जाते हैं अवतार काल में, उनका अधिकार होता है, वो अधिकारी होते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। तो जैसे क्लीन लोहा जो होता है उसको चुंबक खींच लेता है, और जिस लोहे में मिलावट होती है 10%, 50%, 90%, हम लोगों के तो 99% है, तो वो उसको चुंबक नहीं खींच पाता। और अगर कुछ खींचता है तो कुछ शुद्ध है वो लोहा। ये आइडिया होना चाहिए। जितना शुद्ध होगा उतना जल्दी खींचेगा भगवान और महापुरुष से। यही पहचान है अंतःकरण शुद्धि की, लिमिट की। तो भगवान के अवतार काल में भगवान रूपी चुंबक से, या किसी संत के अवतार काल में संत रूपी चुंबक से वही जल्दी खींचेगा जिसका अंतःकरण अधिक शुद्ध होगा। तो हम ऐसी आशा करें कि अवतार होता तो हम जल्दी खींच जाते, ऐसा नहीं है। राम आए थे, हम लोग भी थे उस समय, जनकपुर में देखा, और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। देखा हमने तो हमारा अंतःकरण तो गंदा था, इसलिए हमने कहा ठीक है, लड़का अच्छा है, कॉमन मैन है, बस। अब एक महापुरुष देख रहा है, वो कहता है चिदानंद में देह तुम्हारी, वो अनंत आनंद का अनुभव कर रहा है, उसकी दृष्टि दिव्य है। तो भगवान के प्रति जितनी हमारी भावना जैसी होगी बस उतना ही फल मिलेगा। जैसे कोई कुआं है, अब कुएं में कोई व्यक्ति एक लोटा डुबोए तो लोटे भर पानी निकलेगा, कोई घड़ा डुबो दे तो घड़ा भर पानी मिलेगा। तो वो कुआं क्या करे, समुद्र क्या करे, हमारा घड़ा, हमारा बर्तन जितना बड़ा है उतना पानी हम उसमें से ले सकेंगे। ऐसे ही हमारा बर्तन अंतःकरण का जिस प्रकार का है उसी प्रकार का भगवान दिखाई पड़ेगा, संत दिखाई पड़ेगा। हमारे गंदे आइडियाज हैं तो भगवान को देख के हम कहेंगे लोफर है, ये लफंगा है श्री कृष्ण। क्योंकि हम भी लफंगे हैं ना, हमारी गंदी भावनाएं होती रहती हैं संसार में, वही भावना हम वहां भी ले जाएंगे। देखो रामावतार में एक धोबी ने गंदी भावना कर ली सीता के ऊपर। वो रावण के यहां इतने दिन रही है, क्या शुद्ध होंगी? क्योंकि उसके दिमाग में ये था ही नहीं कि कोई स्त्री दुश्मन के घर में इतने दिन रहे और शुद्ध रहे। जबकि इतनी बड़ी पावर है रावण कि सूर्य चंद्र उसके सर्वेंट हैं। तो अपनी भावना के अनुसार ही हम भगवान और संत को देखते हैं और उसी भावना के अनुसार फल मिलता है। एक भगवत प्राप्ति कर लेता है और एक नामापराध कमा के लौट आता है।
और पाप कमा लेता है भगवान के पास जाके, संत के पास जाके। ये तो ऐसा लगता है मेरा ख्याल है कि ये अपना ख्याल लगाता है वह। अरे तुम तो अपनी माँ को, बाप को, बीबी को नहीं समझ सके, तुम संत हो, भगवान को समझने जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी बुद्धि तो माइक है। एक ABCD पढ़ने वाला बच्चा प्रोफेसर की परीक्षा ले कि हमारा प्रोफेसर कितना काबिल है, मैं देखूंगा। अरे क्या देखेगा, तू तो ABCD नहीं जानता। अपनी नॉलेज को पहले देख, अपनी योग्यता को। तो इसलिए जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही फल अवतार काल में भी मिलता है, अधिक नहीं मिलता। इसलिए ये धोखा न रहे कि भगवान अवतार लिए होते तो हमारा काम बन जाता। अनंत बार हम लोगों ने भगवान को देखा है, रामकृष्ण को, लेकिन लाभ नहीं ले सके। आज वो आएंगे तो आज भी ठीक है, जरा हमसे अधिक काबिल है, हो गया, बस खत्म। इसके आगे नहीं जाएंगे हम लोग। इसलिए साधना के द्वारा ही जब हम अधिकारी बनेंगे तभी भगवान का पूरा लाभ मिलेगा, अवतार हो चाहे ना हो।